जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं फिर आप लोगों को बधाई देती हूँ। बहुत 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 बधाई हो। और आज मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत सारी बधाई और साथ में मुझे भी थैंक यू थैंक यू। मैं आप लोगों को एक बहुत बहुत सबसे पहले जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ, मतलब रियल लाइफ की रियल कहानी सुनाती हूँ। जब हम लोग हैं ना बहुत छोटे छोटे थे, और मेरे नाना जी का गांव हमारे गांव से वो काफ़ी दूर था, लगभग 40 या 45 किलोमीटर के समथिंग था। तो जब हमारे गांव से तो ऑटो वगैरह चलते थे, तो मतलब आधी दूरी तो हम ऑटो से तय कर लेते थे, और जो फिर आधी दूरी बचती थी उसको पैदल ही तय करना रहता था, मतलब पैदल जाना रहता था। तो हम लोग जाते थे पैदल, या नाना जी बैलगाड़ी, उस टाइम पे बैलगाड़ी चला करते थे, तो नाना जी बैलगाड़ी लेकर आते थे, तो हम बैलगाड़ी से जाया करते थे। तो जब मेरे नाना जी के घर जाते थे, मेरे नाना जी के पास बहुत सारी ज़मीन थी, लगभग लगभग उनके पास में 40-45 एकड़ उस टाइम के, वो एक तरह से जमींदार कहे जाने वाले थे। बहुत अच्छा उनका वो था काम, कृषि जो थी उनकी बहुत अच्छी थी। और देख पीछे साथ पक्षी आ रहे हैं, है ना। तो जब मेरे नाना जी, उस टाइम आप लोगों को पता है कि पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे और बैलगाड़ी हुआ करते थे, तो खेतों को मतलब हल और बखर जो होती थी उनसे जोता जाता था खेतों को। तो मेरे नाना जी भी जुताई करते थे खेतों की, तो बहुत महीनों निकल जाते थे खेतों पर ही। तो मेरे नाना जी ने एक बार हम लोगों को कहानी बताई, कहानी ने मतलब सच्चाई बताई कि वो खेत पर खाना खा रहे थे उस टाइम पे। तो उनको ना एक मतलब एक औरत उनके पास में आकर बैठ गई साइड में, तो उनको ऐसा लगा, और ऐसे घूंघट करे हुए थी वो इतना, तो उनको दिखाई मतलब नहीं दे रही थी, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था कि कौन है। तो उनको ऐसा लगा कि उनकी कोई किसी भाभी का नाम लेते थे कि वो भाभी हैं। तो उनको मतलब वो झिझके भी नहीं उस टाइम पे। और थोड़े से नाना जी जो थे ना, थोड़े से निडर थे, थोड़े से नहीं बहुत निडर, मतलब बहादुर कहना चाहिए उनको। तो नाना जी खाना खाने के बाद में वो साइड में बैठी रही। और जब नाना जी ने खाना खाने के बाद में, जब उन्होंने, नाना जी पान सुपारी खाया करते थे उस वक्त, तो उन्होंने जैसे ही पान और सुपारी जब वो ऐसे करके मल के खाते थे, तो वो खा रहे थे, तो वो साइड में बैठी जो लेडी थी, वो उसने नाना जी की तरफ हाथ बढ़ाया और नाना जी से बोला कि मुझे भी चाहिए खाने के लिए। तो नाना जी ने फिर जब उन्होंने बोला ना, उनकी आवाज़ सुन के नाना जी को समझ में आ गया कि ये वो नहीं है, भाभी नहीं है मतलब। तो उन्होंने फट से बोला, दूर बैठ जा, मेरे से दूर हो जा। तो वो दूर हो गई। फिर नाना जी ने ना उनको एक पान में सुपारी और सारा चीज़ जो दिया, और कत्था नहीं दिया था, मेरे नाना जी कत्था खाते थे जो लाल मुँह कर देता। तो वो बोली कि मेरे को कत्था भी चाहिए। फिर नाना जी ने वो कत्था डाला उसके अंदर, और फिर एक पत्ता तोड़ा, जो खाकर होती है अगर आप लोग जानते हो तो, उसको उसके पत्ते तोड़े, और नाना जी ने ना उस पत्ते के ऊपर उसको रखा। और वो हाथ में ले रही थी, नाना जी ने मना कर दिया, नहीं मैं हाथ में नहीं दूंगा, नीचे रखूँगा। तो वो फिर पीछे सरक गई। फिर नाना जी ने ऐसे ज़मीन में रख दिया, खेत में मतलब नीचे रख दिया, और फिर उसको उठाया, उसने खाया। और फिर नाना जी ने उसको बोला, ये अब खा लिया ना, अब निकल। और नाना जी ने बस ये इधर मुँह किया किसी चीज़ के लिए, शायद थूकने के लिए ही किया होगा ऐसे, और इधर देखा तो वो गायब थी। तो जब नाना जी हम लोगों को ऐसी बातें बताते थे, मतलब जो उनके साथ होता था रियल में जो होता था, और जब नाना जी हमको बताते थे, तो हमें इतना डर लगता था, इतना डर लगता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डरपोक थी, छोटी थी। बच्चियों में मतलब छोटे छोटे होते हैं तो डर तो लगता है, लेकिन उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ही थी, बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी मैं। तो उस टाइम का वो ज़माना, वो चीज़ें बहुत याद आती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत मतलब उस टाइम पे, आजकल तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तो ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उस टाइम पे नाना जी को बहुत ऐसी चीज़ दिखाई देती थी। और मेरी जो नानी थी ना,
और हम लोग ना पहले मामा जी के घर जाने के लिए बहुत रोते थे और मम्मी लेके नहीं जाती थी क्योंकि पैदल चलना रहता था, तो इसलिए मम्मी लेके नहीं जाती थी। और हम लोग बहुत जाने के लिए जिद करते थे कि नाना जी के घर जाना है, नाना जी के घर जाना है, क्योंकि नाना जी के घर पे नाना जी थे, नानी थी और मामा जी थे मेरे और मामी थी। तो मेरी मामी बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और मामा जी भी बहुत ख्याल रखते थे अपने बच्चों की तरह, बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं मेरे मामा जी। और बस यही थोड़ी सी कहानी थी, मतलब कहानी नहीं थी, रियलिटी थी, लेकिन मैं आप लोगों को एक कहानी की तरह सुना रही हूँ। लेकिन ये सब हमने महसूस किया है, देखा है। और मेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनको मिस करते हैं, आज भी मिस करते हैं। मेरी नानी भी नहीं है, उनकी जो बातें हैं वो आज भी याद हैं, आज भी याद आती है उनकी। और बस इसी तरह से एक कहानी और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी किसी दिन, जो मेरी दीदी मुझे सुनाया करती थी। और शायद वो मैंने मेरी लाइफ में उस चीज़ को इतना, मतलब इतनी गहराई से लिया था, मुझे ऐसा लगता था कि जो दीदी मुझसे बात करती थी वो सच्ची बात करती थी, मतलब ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था कि वो रियल है। लेकिन मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज इतना ही, आज मैं आपसे इतनी विदा लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।